होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को फुलेरा दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी कि 1 मार्च फुलेरा दूज की। फुलेरा दूज क्या है, इसकी कथा क्या है, इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा हमारी वीडियो में अंत तक। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन रंग बिरंगे कपड़े पहनकर फूलों की होली खेली जाती है। फुलेरा दूज के दिन ये काम किए जाते हैं। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्यदेव को जल देना, घर के पूजा स्थल पर राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर राधा कृष्ण का अभिषेक करना, राधा कृष्ण को नए वस्त्र पहनाना, फूलों से सजाना, माखन मिश्री का फूल भोग लगाना, भजन कीर्तन करना, आरती करना, पूजा के बाद प्रसाद को परिवार और दोस्तों में बांटना, गाय को भोजन कराना, श्रृंगार की वस्तुओं को दान करना। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस दिन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन, मांसाहार, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। जो गुलाल श्री कृष्ण को चढ़ाया है वह पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। इस दिन किसी से भी झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। फुलेरा दूज उत्तर भारत में लोकप्रिय रूप से बनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह त्यौहार साल दर साल फागुन, फरवरी, मार्च के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ही हमेशा मनाते हैं। फुलेरा दूज का त्यौहार तब से मनाया जाने लगा जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से मिलकर फूलों की होली खेली थी। इस दिन फूलों की होली खेलने की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसे फुलेरा दूज कहा जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों से राधा रानी से नहीं मिले थे। राधा रानी के दुखी होने पर गोपियां भी श्री कृष्ण से रूठ गई थीं। राधा के उदास होने की वजह से मथुरा के वन सूखने लग गए थे, फूल मुरझाने लगे थे। इस बारे में जानकारी मिलने पर श्री कृष्ण राधा जी से मिलने वृंदावन पहुँचे। श्री कृष्ण के आने से राधा रानी खुश हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। श्री कृष्ण ने खिल रहे पुष्प को तोड़ दिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। राधा ने भी ऐसा ही किया। यह देखकर वहाँ पर मौजूद गोपियों और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूलों की वर्षा की और उसी दिन से फुलेरा दूज का त्यौहार मनाया जाने लगा। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से खेली थी फूलों की होली और इसी में छिपा है सारा रहस्य कि फुलेरा दूज क्यों मनाए जाते हैं। फुलेरा दूज को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने फूलों से होली खेली थी। इस वजह से ही इस पर्व का नाम फुलेरा पड़ा। फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण की पूजा करने का अत्यधिक महत्व है। उन्हें फूलों से सजाना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन मांगलिक कार्य किसी भी मुहूर्त के हों वो संपन्न किए जाते हैं। साथ ही राधा रानी की कृपा भी बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा से नहीं मिले थे, वृंदावन भी नहीं आए थे। ऐसे में राधा रानी बहुत ही परेशान थी। राधा रानी को इतना दुखी देखकर वहाँ के ग्वाल, गोपियाँ सभी दुखी थे और पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे थे, सूखने लगे थे। जैसे ही ये बात श्री कृष्ण जी को पता चली तो वे तुरंत ही राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन पहुँचे। कृष्ण से मिलने की इच्छा में तड़प रही राधा रानी उनके आने का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। साथ ही सूखे हुए पेड़ और पौधों में भी जान आ गई। सभी पेड़ पौधे पहले की तरह ही हरे भरे हो गए। इस तरह कृष्ण ने फूलों को तोड़कर राधा पर बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी फूल कृष्ण जी के ऊपर फेंके। यह सब कुछ गोपियों और ग्वालों ने भी देखा। वह भी एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन फुलेरा दूज का पर्व भी था
और उसी दिन से फुलेरा दूज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। तभी से हर वर्ष मथुरा फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई थी। यह त्यौहार दो त्योहारों के बीच यानी कि बसंत पंचमी और होली के बीच में आता है। ब्रिज में कृष्ण के मंदिरों में फुलेरा दूज पर एक बेहद दिलचस्प कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। फुलेरा दूज यानी कि यह फूल शब्द से बना है। इस दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। साथ ही यह त्यौहार इस आशा के साथ भी मनाया जाता है कि होली के रंग सभी लोगों के लिए खुशियाँ लाएं। फुलेरा दूज दो त्योहारों बसंत पंचमी और रंगों के खूबसूरत त्योहारों के बीच में आता है, इसलिए इस त्यौहार के साथ होली की थीम और मूड में जुड़ जाते हैं। फुलेरा दूज के दिन से ही श्री कृष्ण के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग जाती है। भक्त अपने भगवान के साथ होली खेलने के लिए आते हैं। फुलेरा दूज के अवसर पर विशेष प्रकार के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। कृष्ण जी की मूर्ति को आभूषणों और विशेष वस्त्रों से सजाया जाता है। होली के आगमन को चिन्हित करते हुए कृष्ण जी के गालों पर कुछ रंग लगाए जाते हैं। ये त्यौहार मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां इस अवसर को रंगों, संगीत और नृत्यों के उल्लासपूर्ण खेल के साथ मनाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन घरों में कृष्ण जी की मूर्ति में फूल चढ़ाए जाते हैं। मूर्ति के सजाने के लिए बहुत सारे फूल का उपयोग किया जाता है। भगवान को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित किए जाते हैं और आरती भी होती है। ब्रिज में कृष्ण के मंदिरों में फुलेरा दूज पर एक बेहद दिलचस्प कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु मंदिरों में आते हैं। कृष्ण की मूर्ति को सफ़ेद पोशाक में सजाया जाता है और उन्हें लताओं से सजाए गए मंडप के नीचे स्थापित किया जाता है। गुलाल युक्त कपड़े का एक टुकड़ा मूर्ति की कमर पर बांधा जाता है। जल्दी ही आने वाली होली की तैयारियों का प्रतीक है। देर शाम अनुष्ठान के बाद रंग हटा दिया जाता है। यह एक अत्यंत खूबसूरत त्यौहार है जिसे भक्तों को अवश्य ही कृष्ण मंदिरों में जाकर देखना चाहिए। भगवान को 56 भोग किया जाता है और पूजा के बाद भक्तों में वितरित किया जाता है। दिन के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों को संध्या आरती और समाज में रसिया कहा जाता है। मंदिरों में भजन, नृत्य, अन्य सहित विभिन्न प्रकार के रंगारंग रोमांचक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अनुष्ठान के अंत में मंदिर के पुजारियों में इकट्ठा होकर रंग फेंके जाते हैं। फुलेरा दूज का मुख्य उद्देश्य आगामी त्यौहार होली की घोषणा करना और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में इसकी शुरुआत करना है। फुलेरा दूज का त्यौहार बेहद दिलचस्प है और लोग इस दिन की गतिविधियों में बड़े उत्साह और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इस आयोजन के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी, ज़रूर बताइएगा। और आप सब भी अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से फूलों की होली भी खेलिएगा। हैप्पी होली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बगल में लगी बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। राधे राधे।